जय श्री राम दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो आपने थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। जनवरी इनटेक में बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं यूके में, तो उस टॉपिक पे आपको बताना है कि इमिग्रेशन को और प्लस जिसका क्या बोलते हैं वीज़ा आ गया है वो भी, और जिनका वीज़ा नहीं आया है उनके लिए भी। जिनका वीज़ा आ गया है तो भाई देखो, आपको एयरपोर्ट क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट अकेला या डिपेंडेंट है, दोनों साथ में है, तो उसको क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे उसको मतलब कि मेंटेन करना है। इमिग्रेशन कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, या फिर जिनका इंटरव्यू आना है इमिग्रेशन से, जिनका वीज़ा अप्लाई किया और इंटरव्यू दे दिया, तो वो चीज़ भी मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा, तो आपको बताता हूँ। तो बेसिक सी बात है भाई, जब भी मतलब कि पहले मैं बात करता हूँ इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो आपका एम्बेसी लेती है, तो भाई घबराने का नहीं है। इंटरव्यू एम्बेसी आपसे ये पूछेगी कि भाई आपका यूके आने का प्लान क्या है, आप क्यों यूके आना चाहते हो, आप क्या करोगे। आपसे फंड मेन जो पूछेगी वो फंड पूछेगी कि आपके पास कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ से कितना फंड है। वो तो नहीं पूछेगी कहाँ से आया है, बस मेनली उनका ये रहेगा कि कितना पैसा है आपके अकाउंट में और रियल फंड है भी या नहीं है। आपको नाम वगैरह एफडी जो भी कर रहे हैं, जिसके नाम से भी आप एफडी दिखा रहे हो, अपने मदर के, फादर के या अपने खुद के, तो वो प्रॉपरली बताना चाहिए। एड्रेस वगैरह सब चीज़ डिटेल में बताओ उनको, एकदम एक्यूरेट बताना। घबराने का नहीं है। इंटरव्यू सिर्फ नाम का इंटरव्यू होता है, वो सिर्फ एक इंक्वायरी लेते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट है भी या नहीं है। आपको ये नहीं करना कि एकदम प्रिपेयर ओके सर ये वो फलाना डिम्का। बिल्कुल आराम से आप इंटरव्यू दो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया भाई पहले जो इंटरव्यू जिनका आना है। और यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू तो भाई ऐसे ही रहता है कि उसमें आपको बस कुछ भी नहीं, नॉर्मल पूछते हैं वो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में ये वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो आपको वीज़ा देना है भाई, उसको तो पैसे कमाई है। सॉरी, यूनिवर्सिटी ने देना, एम्बेसी ने देना। यूनिवर्सिटी को तो एडमिशन चाहिए, उसको तो कमाई करनी है। वो इंटरव्यू नॉर्मल होता है। तो मेन इंटरव्यू होता है एम्बेसी वाले का, क्योंकि वीज़ा एम्बेसी ने देना, वो नॉर्मल होता है। तो ये मैंने बताया, बस एकदम नॉर्मल खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे खड़े रह क्या मतलब नॉर्मल वीडियो पे बात करो, उनको नॉर्मल बताओ, एकदम चिल हो गए। मतलब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए माइंड में, छोड़ दो टेंशन वेंशन है तो एकदम चिल माइंड फ्रेश करके आप इंटरव्यू दो, क्लियर हो जाएगा। अब जो मेन बात आती है, आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, आपकी वहाँ पे एम्बेसी वाला चेकिंग करता है कि क्या है। तो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं भाई, जो भी है डॉक्यूमेंट आप कैरी करके जाओ अच्छे से प्रॉपर, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। जो कि आपका एक तो कैश लेटर वगैरह, ये सब कैश लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया, स्कॉलरशिप लेटर हो गया, फंड कितना है उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वही डॉक्यूमेंट आप कैरी करना आपके साथ। पासपोर्ट वगैरह तो वो तो चलो उनके पास होगा। वो पूछेंगे कि आपसे कहाँ पर आप जा रहे हो। और एक चीज़ मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप अकोमोडेशन प्राइवेट बुक यानी कि ऐसे किसी के घर पे रुकने का प्लान बना रहे हो, तो भाई अकोमोडेशन ना आप उनसे बोलो कि हमें ना मेल कर दे, और उसमें उनका फ़ोन नंबर हो और एड्रेस हो, वो मेल का प्रिंट निकाल लेना। अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ कि आप जहाँ पे भी रुक रहे हो उस बंदे को बोलो कि हमें एक मेल कर दे। मेल करने के बाद उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे वो अपना, और वो एड्रेस लिख दे, जो भी एड्रेस है उसमें। वो ऐसे बोलेगा कि मैं अपने भाई को या कज़न को मेरे पास बुला रहा हूँ, फिर ये 1 महीने तक रुकेगा मेरे पास, फिर उसके बाद ही अपना अकोमोडेशन ढूंढ लेगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ दिखाता है कि 1 महीने तक मेरे घर में रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा, बस इतना होता है। तो वो मेल का प्रिंट जरूर लेना। कई बार एम्बेसी पूछते हैं कि रुकोगे कहाँ, वो पूछते ही है कि आप रुकोगे कहाँ, तो ये प्रिंट होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर किसी ने अकोमोडेशन बुक कर लिया तो उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह वो सब कैरी करना, ही तो मेन है ही। ये डॉक्यूमेंट आप उनको दिखाओ एम्बेसी वालों को, वो मांगेंगे। तो ये दिखाने के बाद आपको वो सीधा नॉर्मली उनके पास भी ऐसे ही रहना है एकदम, यानी कि आपको घबराने का नहीं है भाई। घबराओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, उसको लगेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये घबरा क्यों रहा है। अब एकदम चिल हो गए आप, इंटरव्यू दो, मतलब उसके सामने कोई जो भी क्वेश्चन पूछे वो बताओ। वो कुछ भी नहीं पूछता आपसे पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अकोमोडेशन कहाँ रुकोगे, और कुछ नहीं पूछेगा। बस ये दो क्वेश्चन ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम और रुकोगे कहाँ, जाओगे कहाँ, दैट्स इट, इतना। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर वो कहेगा कि भैया आपका प्रूफ दिखाओ अकोमोडेशन रुकने का, या कुछ भी XYZ,
तो आप डॉक्यूमेंट दिखा देना, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया वो आप दिखा देना। तो भाई इंटरव्यू के टाइम और एम्बेसी क्लियर करने के टाइम कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से जाओ, फ्रेश माइंड हो गए, सब हो जाएगा। अब बात जो अभी सिचुएशन, अभी जनवरी इनटेक में भाई बहुत स्टूडेंट आए हैं, तो अभी जो यहाँ का करंट सिनेरियो चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो भाई अभी की सिचुएशन देखो क्या है कि थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि जनवरी इनटेक में ना बहुत बच्चे हैं। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि जनवरी इनटेक में ना एकदम बच्चों की बाढ़ लग जाएगी। तो भाई इस बार ना स्टूडेंट, अब डिपेंडेंट को भी काफी पता चल गया है कि डिपेंडेंट भी अब इसमें साथ आ सकते हैं, यूके में कैसे आ सकते हैं वो भी। तो थोड़ा सा काम की किल्लत है भाई, काम की तो रहेगी, पर मेरा पहले भी बताया आपको, अभी भी बता रहा हूँ, लाइसेंस जरूर लेके आना, गाड़ी सीख के आना। लाइसेंस तो ऑब्वियसली सबके पास होगा, गाड़ी चलानी कम आती होगी, गाड़ी सीख के आना। आपके पास अगर कोई काम नहीं होगा ना तो भैया आप यहाँ पे डिलीवरियां कर सकते हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिलीवरियां कर सकते हो। अभी मैं भी डिलीवरी करके आया हूँ, क्योंकि मैं भी जब फ्री टाइम होता है तो मैं डिलीवरियां कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें आपका खर्चा निकल जाता है भाई, खाने पीने का खर्चा निकल जाता है, रहने का खर्चा, सब कुछ निकल जाता है। और जो बाकी का आप एनआई पे काम करके कमाते हो 20 घंटे, तो उसमें आपका यार ये है कि बच जाता है, यूनिवर्सिटी की फीस जितनी देनी होती है वो सब बच जाता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, आप गाड़ी सीख के आना, सीख के आना मतलब सीख के आना और इधर आके गाड़ी ले लेना, आपका ये खर्चा वर्चा सब निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा काम करना, थोड़ा सा दिमाग से काम करना है। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मैं आप उसको डिटेल में बता दूंगा। और तो और कह रही है भाई, थोड़ा सा काम के लिए टफ है, बस काम ढूंढेगा तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा काम खत्म है, या हाँ काम खत्म है, लेकिन ढूंढने पे सब कुछ मिल जाएगा। ढूंढने पे तो भाई भगवान भी मिल जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो इंटरव्यू कैसे देना है। और एम्बेसी जब आप यहाँ आते हो तो एम्बेसी वाले आपसे इंक्वायरी लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वो क्या पूछते हैं क्या नहीं। बस 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, और अपने आप को चिल रखना है। कई बच्चे होते हैं ना, इंग्लिश नहीं आती समझ में या कुछ भी नहीं, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी का नाम, दूसरा पूछेगा आपसे कहाँ जाओगे, और तीसरा ये पूछ लेगा कि पैसा, यानी कि फंड वगैरह का या कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, बस ये, इसके ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और तीसरा ये पूछेगा कि आपका कौन लगता है, रिलेटिव का क्या रिलेशन आपके साथ, बोल देना कजन है या ब्रदर है, जो भी XYZ वो बोल देना। बस ये 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली 2 ही चीज पूछ ले, ज्यादा से ज्यादा 3 हो गया कि रिलेशन बताओ उनके साथ क्या है। इजी आओ, आराम से आओ, चिल करो, यहाँ पे आके ठंडी का मजा लो फुल। बर्फ अब तो गिरेगी नहीं, जो गिरनी थी वो गिर गई। बाकी मौसम अच्छा है, अभी कुछ 1 हफ्ते से अभी तो गर्मी है, इतना ठंड नहीं है। और आगे आ जाए, क्या पता फरवरी में आ जाए या जनवरी के एंड में ठंड हो जाए। अभी तो मौसम मस्त है, चिल करो, काम की कमी नहीं है। काम बस दिमाग से काम करना है कि आपको क्या चीज करनी है, क्या प्रॉपर कैसे दिमाग का यूज करना है। काम की तो देखो कमी नहीं होती है, बस इंडिया में भी कमी नहीं है, या जो भी जहां से आ रहा है वहां पर भी कमी नहीं है। बस थोड़ा सा मेंटली यूज करना है कि वो कहाँ पर लगे। बट ये है कि आप इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम हो सकती है आपके पास इंडिया में, यानी कि अगर आप मान लो फॉर काइंड ऑफ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि आप जोमेटो में आप काम कर रहे हो, जोमेटो वाला बंदा सुबह से लगता है शाम तक, मतलब कि वो 12 घंटे काम करता है। मैं एक बंदे से पूछा था मैंने, इंडिया में ही, बहुत टाइम पहले की बात है, कि भाई तेरे को सुबह कितना काम कर रहा है और तू अब कितना काम कर रहा है। उसने बोला कि मैं तो उसने बोला कि मैं सुबह लगाऊं लगभग मतलब कि 12 घंटे की शिफ्ट होगी उसकी, 12 घंटे वो कर रहा है कि मैं 12 घंटे काम करता हूं, तब जाके मेरे महीने के डेली यानी कि डेली के 400-500 बनते हैं 12 घंटे। तो यार 400-500 एक नॉमिनल से ही पैसे है, और खर्चा भी मतलब तेल वेल का निकाल के सब कुछ, तो भी 400-500 बनते हैं उसको तेल वेल निकाल के। तो मतलब पैसा कम है, बाकी इसलिए सारे यार इंडिया छोड़ के भागते हैं, अपना देश छोड़ के भागते हैं कि वहां पे कुछ सिस्टमेटिक नहीं है यार, कुछ नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता पर मैं यार बोल दूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इन चीजों में इंटरेस्ट है। क्या यार, अपने जो इंडिया में जो सिस्टम चलता है ना, वो एक वेज फिक्स नहीं है। मैं ये चीजें पहले भी बोलता हूँ, मतलब जरूरी नहीं यहाँ आके मेरे को पता चले, अपने इंडिया में वेज फिक्स नहीं है। जब तक अपने इंडिया में वेज फिक्स नहीं होगा कि आप इंडिया में रह रहे हो, अगर वो बंदा प्राइवेट काम कर रहा है, मतलब कि प्राइवेट मतलब इन द सेंस कि वो दुकान पे भी काम कर रहा है, किराने की दुकान पे भी लगा हुआ बंदा है ना, उसकी भी एक फिक्स वो होनी चाहिए सैलरी, कि उसको इतना पैसा मिलना चाहिए।
फिक्स मतलब कि उस अगर वो रेंट पे रह रहे हैं, मतलब कि एक राउंड फिगर बनाओ, एक बंदा अगर इस सिटी में फॉर एग्जांपल कि एक बंदा अहमदाबाद जैसी सिटी में रह रहा है, तो अहमदाबाद में वो अगर वो कहीं पर चाय की दुकान पे भी काम करता है या वो किराने की दुकान पे भी काम करता है, कहीं पर भी काम करता है, तो उसका एक वेज फिक्स होना चाहिए कि अगर बंदा 4 बंदों के साथ रह रहा है, 2 हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 उसके बच्चे हो गए, तो उसका रेंट लगेगा वहां पर, बिजली का बिल हो गया उसका, मतलब स्कूल, बच्चों के स्कूल हो गया, खुद का खाने पीने का, रहने का, सब कुछ मिला के राउंड फिगर करके एक वेज बना दे गवर्नमेंट कि अगर वो बंदा यहाँ पर काम करे तो उसको इतनी तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए। ये चीज फिक्स जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन इंडिया से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं यहाँ पर भी काम करूंगा तो यहाँ पर करके भी मैं सरवाइव कर लूंगा, वहां पर काम करूंगा तो वहां पर भी सरवाइव कर लूंगा। यहाँ के लोगों को क्या है कि यहाँ पर वेज फिक्स है, उनको पता है कि अगर मैं यहाँ करूंगा तो इतना दिन काम करूंगा तो मैं मेरा सरवाइव कर लूंगा। यहाँ के लोग क्या है कि 800-900 पाउंड कमा लेते हैं ना, उनका महीने का निकल जाता है, क्योंकि घर उनके पास खुद का होता है। 800-500 800-600 वो निकाल ले तो उनका महीने का निकल गया, बाकी वो दिन फ्री बैठे रहो, चलो ये वो। तो ये चीजें अगर इंडिया में फिक्स हो जाए ना, जिस दिन इंडिया में ये चीजें फिक्स हो जाएगी उस दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा। मेरे को पता है इंडिया में नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस चीजों से फिर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो कब होगा कब नहीं होगा, जिस दिन होगा तो उस दिन बेटर है। एक अगली वीडियो में, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो। बाकी आपको मैं अगला टॉपिक में बताता हूँ क्या है। अगर आपको टॉपिक कोई पता करना है क्या है तो आप टॉपिक कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।